अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे, आमीन। और आप भी आमीन कहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आमीन लिखिए। तो दोस्तों, एक मरतबा का यूं किस्सा है कि एक किसान के घर में चूहे का घर होता है। किसान और किसान की बीवी चूहे से परेशान आकर एक मरतबा उसके घर पे जाला लगा देते हैं। फिर यह सारा मंजर चूहा कहीं से देख लेता है। फिर देखने के बाद चूहा परेशान होता है। फिर परेशान होने के बाद चूहे के 3 दोस्त होते हैं, एक कबूतर, एक बकरा और एक मुर्गा। तो सबसे पहले चूहा कबूतर के पास जाता है। कबूतर से कहता है कि कबूतर साहब, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर पर किसान और किसान की बीवी ने जाला लगा दिया है। तो कबूतर कहता है कि वो मसला मेरा नहीं है, आपका मसला है, आप देखिए। तो फिर चूहा मायूस होकर आगे बढ़ता है। दूसरे दोस्त के पास जाता है, मुर्गे के पास जाता है और मुर्गे से कहता है कि मुर्गे साहब, आप कुछ मेरी मदद कीजिए। तो मुर्गे साहब कहते हैं कि बताइए आपकी क्या मदद करना है, कि किसान और किसान की बीवी ने मेरे घर पर जाला लगा दिया है, मुझे धोखा है। तो मुर्गे साहब भी यही कहते हैं कि वो मसला मेरा नहीं है, वो मसला आपका है, आप ही हल कीजिए। फिर चूहा मायूस होकर रोते हुए बिलखते हुए आखिरी उम्मीद लेकर बकरे के पास जाता है और बकरे से कहता है कि मैं आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ मेरा मसला हल करेंगे। तो बकरे साहब चूहे से कहते हैं कि बताइए आपका क्या मसला है। तो वो कहता है कि किसान और किसान की बीवी ने मेरे घर पर जाला लगा दिया है, मुझे धोखा है। तो बकरे साहब भी यही कहते हैं कि वो मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है, आप ही देखिए, आप ही खुद हल कीजिए। फिर चूहा परेशान होकर वहां से निकल जाता है। फिर चूहा जब वापस आकर देखता है अपने मकान को, अपने घर को, तो वो उसके बिल में एक सांप फंसा हुआ है और वो सांप ने किसान की बीवी को ढस लिया है। फिर किसान अपनी बीवी के इलाज के लिए हकीम के पास ले जाता है और हकीम उसको ये मशवरा देता है, उसके इलाज के लिए ये कहता है कि इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। फिर किसान घर पे आने के बाद कबूतर को ज़ुबा कर देता है और कबूतर का सूप उसको पिला देता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद किसान के बीवी को देखने के लिए कुछ मेहमान आ जाते हैं। तो मेहमान आने पर किसान मुर्गों को ज़ुबा कर देता है, मुर्गे की दावत बना लेता है। फिर मुर्गे साहब भी चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद यूं होता है कि किसान की बीवी का भी इंतकाल हो जाता है। फिर किसान की बीवी के इंतकाल पर इसाले सवाब के लिए अब बकरे साहब ही बचे थे। फिर बकरे साहब को भी ज़ुबा कर दिया जाता है और उसकी भी दावत मना ली जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये सारे किस्से से आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि आपके पास कोई परेशान हालात से मारा हुआ अगर आपके पास कोई आता है तो कुछ ना कुछ आप उसकी मदद किया करें। और मदद अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी की मदद करना, किसी का साथ देना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों के दुख में सुख बन जाना, गरीबों के गम में खुशी बनकर आना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये किस्से से आपको यही समझाना चाहता था कि कोई लाचार, कोई गरीब, कोई हालात से मारा हुआ परेशान हाल है, आपके पास आया है तो उसको खाली हाथ ना लौटाइए। भले आपके पास कुछ ना हो तो उसको एक मदद का रास्ता दिखाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ समझ आई होगी और ये वाक़ये से आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जाइए, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुँचते रहिए। और जाइए, सपोर्ट करिए। मुझे इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।